हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे टीडीईपी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सब्जेक्ट का यूनिट 1 का लेक्चर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसमिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। ओके, आपको ये वीडियो आगरा इंजीनियरिंग एकेडमी जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। वहाँ पर टीडीईपी की एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं। दूसरा, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल मी ऑन jitendrsingh.jesus@gmail.com। ओके, आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला लेक्चर है ये यूनिट 1 का, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर जो है बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो कई तरीके से हमें मिल सकती है। कैसे कैसे मिल सकती है आप बताइए। देखिए, अगर हम एटॉमिक पावर, जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बोलते हैं, एटॉमिक कहाँ मिलती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। वहाँ से हम ये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और कहाँ कहाँ बनती है? हाइड्रो पावर प्लांट में बनती है। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? जहाँ पर पानी से, वाटर से हम एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। और किस तरीके से बन सकती है? थर्मल, कोल, जैसे हम कोयला कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट से भी हम बना सकते हैं, वहाँ से भी एनर्जी मिलती है आपको। उसके अलावा मैकेनिकल पावर, छोटे छोटे डीजल प्लांट्स भी होते हैं, डीजल देखे होंगे आपने, पावर प्लांट्स, उससे भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। देखिए, एक है जनरेशन पार्ट, मैं बता चुका हूँ अपने पिछले पार्ट में, जिसमें मैंने बताया था सिलेबस के बारे में। जनरेशन के बाद होता है कहीं ले जाना, एनर्जी को कहीं ले जाना और वहाँ ले जाके उसको बांटना। तो जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बीच वाला ट्रांसमिशन। सपोज़ करिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सपोज़ करिए हमारा एक पावर प्लांट है फरीदाबाद के अंदर, आपको पता ही होगा एनटीपीसी फरीदाबाद है, वहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट है। और वहाँ से हमें आगरा के अंदर, जहाँ हमारा कॉलेज है, वहाँ पर हमें एनर्जी सप्लाई करनी है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है? अराउंड 200 किलोमीटर्स के लगभग होगी। तो इसको, इस एनर्जी को इस यहाँ तक ले जाने को हम बोलते हैं, किसके थ्रू जाएगी ये जाएगी ट्रांसमिशन के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। ठीक है, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इस लेक्चर में पढ़ना है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको जो नोट्स लिखे हैं। इलेक्ट्रिकल पावर को विभिन्न स्रोत जैसे एटॉमिक पावर, हाइड्रो पावर, मैकेनिकल पावर, थर्मल पावर आदि से उत्पन्न किया जाता है। इस पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में कंडक्टिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल लाइन कहते हैं। ओके, देखिए, जनरली आपके घरों में दो तरह की लाइन होती हैं। जैसे आप हैं कोई, दो तरह की लाइन आपने देखी होगी, या तो आपके सिर के ऊपर जाने वाली लाइन, या फिर नीचे, ज़मीन के नीचे। ऊपर वाली लाइन को हम बोलते हैं ओवरहेड लाइन। व्हाट? ओवरहेड लाइन। और नीचे जो ज़मीन में जाती है उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड लाइन। ठीक है, इज़ इट वेरी सिंपल? ये तो पता ही होगा आपको। तो हमारी ज़िंदगी में, जीवन में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दो तरह की इलेक्ट्रिक लाइन्स होती हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइन और ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू यूजेस, अगर हम यूज़ की बात करें, जैसे हम यूज़ करते हैं, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये चैप्टर ही, ये सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। जनरेशन्स के बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई है। जनरेशन के लिए एक अलग सब्जेक्ट आता है, पावर प्लांट वगैरह में देखते हैं हम लोग, वहाँ हम देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। ट्रांसमिशन के अंदर और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर
ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? डीसी ट्रांसमिशन हो सकता है या एसी ट्रांसमिशन हो सकता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या एसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो ये मोटा मोटा ट्रांसमिशन की अगर बात करेंगे तो ये भी दो टाइप का ट्रांसमिशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? ट्रांसमिशन एसी ट्रांसमिशन या डीसी ट्रांसमिशन, और डिस्ट्रीब्यूशन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन या एसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा हमारे फैक्ट्स हैं। जो देखिए, जनरली आपने जो भी ट्रांसमिशन लाइन देखी होंगी वो ऐसे करके आपने बड़ा सा एक हैवी सा स्ट्रक्चर देखा होगा, कहीं जा रहा होगा, है ना, यहाँ से लाइन जाती हैं, आपने देखा होगा घरों में, है ना, जो आप हाईवेज़ के किनारे जाएंगे कहीं भी तो आपने बड़े बड़े हैवी स्ट्रक्चर देखे होंगे। सॉरी। तो उन स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो जनरली वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो 3 फेज सिस्टम होता है। क्या बच्चों? 3 फेज सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन एंड फीडर्स जो होते हैं वो 3 फेज 3 वायर होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे पूछते हैं सर ट्रांसमिशन लाइन में क्या न्यूट्रल नहीं होता? देखिए हमारे पास एसी में 3 तरह के लाइंस होती हैं। एक हम बोलते हैं आर, वाई, बी। ये 3 फेज़ होते हैं। क्या होते हैं? जनरली हम आर वाई बी यूज़ करते हैं, कहीं कहीं हम इसको हमारे यहाँ आर वाई बी यूज़ होता है इंडिया में, और कहीं कहीं हम लोग इनको ए बी सी भी यूज़ करते हैं। जनरली यूएसए में ये यूज़ होता है ए बी सी। ठीक है, हम फेजेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर वाई बी। आर मतलब रेड, वाई मतलब येलो, और बी मतलब ब्लू। ये 3 वायर सिस्टम है। ये क्या सिस्टम है? 3 वायर। अगर बच्चों इसमें देखिए आर वाई बी में बना रहा हूँ, ये देखिए आर है, ये वाई है, ये बी है। अगर इसमें एक सिस्टम और इंक्लूड किया जाता है जिसको बोलते हैं एन, न्यूट्रल, ये ब्लैक कलर का होता है वायर, तो इसको हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम बोलते हैं। और अगर न्यूट्रल को हम हटा दें तो इसको हम बोलते हैं 3 वायर 3 फेज 3 वायर सिस्टम। ठीक है, तो जनरली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? 3 फेज 3 वायर सर्किट होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कहीं भी पावर प्लांट आपने विज़िट किया होगा, जनरेटिंग पावर प्लांट, चाहे वो एटॉमिक हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, या फिर थर्मल पावर प्लांट हो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो हमारे इंडिया में जो जनरेशन होता है वो 11 केवी पे होता है। 11 केवी ना 11,000 वोल्ट पर हम लोग इसको जनरेट करते हैं। क्यों करते हैं ये आगे देखेंगे। और डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए है, जापान है, ये बच्चों कैसे कितने पे करते हैं? 33 पे करते हैं। कितने पे? 33 पे। फर्स्ट पॉइंट देखिए मैंने लिखा हुआ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए, कनाडा, जापान, ये लोग जनरेटिंग वोल्टेज कितना है? 33 केवी। और इंडिया में कितना है? 11 केवी। ओके, तो देखिए हम करते हैं बच्चों, देखो हम करते क्या हैं, हमने यहाँ पे जनरेशन किया और यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और ये बीच में ट्रांसमिशन है। तो अभी आगे देखेंगे हम लोग कि हम हैवी वोल्टेज पे करते हैं। यहाँ 11 केवी जनरेट हुआ, और यहाँ पर आपको के घरों में कितनी सप्लाई आ रही है? 230 वोल्ट आ रही है। और इंडस्ट्री वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में कितनी आती है? 440 वोल्ट आती है 3 फेज़ में, देखा ही होगा। या 11,000 की लाइन भी होती है, 33,000 की लाइन भी होती है, 33 केवी की। तो लेकिन यहाँ ट्रांसमिट जो करते हैं ना, ट्रांसमिशन जो करेंगे वो हैवी वोल्टेजेस में करते हैं। या तो 11 केवी से ज़्यादा होगा। वो कितना होगा? 11 केवी से ज़्यादा होता है। कितना होता है? 33 केवी भी होता है। जनरली 33 केवी में तो नहीं करते हैं, 66 केवी, 132 केवी, 400 केवी, ठीक है, 132 केवी, इतने में हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत फेमस, न्यूज़पेपर वगैरह में निकलता रहता है, ग्रिड सिस्टम, कि ग्रिड सिस्टम फेल हो गया, ग्रिड सिस्टम फेल हो गया। जनरली आपने कई बार देखा होगा ग्रिड सिस्टम। व्हाट इज़ ग्रिड सिस्टम? देखिए ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है। हम कहते हैं ना नॉर्थ इंडिया का ग्रिड सिस्टम है, साउथ इंडिया का ग्रिड सिस्टम है। देखिए ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, इन ट्रांसमिशन लाइन का एक नेटवर्क होता है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमारा ये लखनऊ है, ये दिल्ली है, ये जयपुर है, ठीक है। इन सब ने एक एक ट्रांसमिशन सिस्टम बना रखा है, एक अपना एक नेटवर्क बना रखा है, ठीक है। तो इस सिस्टम को मिला के हम लोग बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। तो ट्रांसमिशन नेटवर्क इज़ कॉमनली नोन एज ग्रिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। देखिए
मैं आपको बेसिक से कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको नोट्स भी मिल जाएं और आप बेहतर तरीके से सब्जेक्ट को सीख पाएँ, खासकर इलेक्ट्रिकल ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके थर्ड ईयर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होगा और आगे जनरल लाइफ में भी जब आप जॉब वॉब करने जाएंगे वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, देखिए हमें वोल्टेज कैटेगरी सीखनी है कि वोल्टेज कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पढ़ा होगा, जनरली टीचर्स भी बोलते हैं, वाइवा वगैरह होता है कि बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है और बताइए इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं फिर से थोड़ा सा, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, जो जनरली बोलते हैं ना, वाइवा वगैरह पूछते हैं कि बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में जो 5 वोल्ट पे काम करते हैं, जनरली 5 वोल्ट तो वैसे नहीं है, 5 वोल्ट से ऊपर भी हो जाता है, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है, 18 वोल्ट, उस पर भी काम कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। लेकिन हम लोग क्या है 230 वोल्ट से अप पे ही काम करते हैं, 230 वोल्ट सिंगल फेज वोल्टेज होता है, इससे ऊपर ही काम करते हैं। तो इसको हमारे इलेक्ट्रिकल में क्या है, बेस वोल्टेज क्या है हमारा 230 वोल्ट से नीचे नहीं जाने देंगे हम। ठीक है, अब देखिए तो हमने कैटेगराइज कर रखा है वोल्टेज को किस में, एक देखिए लो वोल्टेज में कर रखा है, एक हमने मीडियम वोल्टेज में कर रखा है, एक हमने इससे हाई वोल्टेज में जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में जाएंगे। ठीक है, ये हमें पता करना है कि हमें किस लो वोल्टेज क्या होता है, मेन वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज क्या होता है, हाई वोल्टेज क्या होता है और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होता है, ये हमें देखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ 2 तरीके के सिस्टम हैं, 2 तरीके के वोल्टेज मिलेंगे आपको। कौन कौन से, एक डीसी वोल्ट मिलेगा और एक एसी वोल्ट मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने पीछे देख रखा है कि जो ट्रांसमिशन होता है वो एसी भी होता है और वो डीसी भी होता है। तो हम अगर बात करें लो वोल्टेज, तो बच्चों 250 वोल्ट, 250 वोल्ट याद करिए, 250 वोल्ट से नीचे वाले जितने भी वोल्टेज होंगे वो एलवी वोल्ट में आते हैं। कितने में आते हैं, लो वोल्टेज में आते हैं। देखिए यहाँ लिखा है जनरली 250 वोल्ट से नीचे के वोल्टेज लो वोल्टेज होते हैं। आप कौन कौन से हो सकते हैं मैंने कैटेगरीज भी लिख दी है। सिंगल फेज एसी और डीसी स्टैंडर्ड लो वोल्टेज का मैंने लिखा है। देखिए 200 वोल्ट आपने देखा होगा बैटरीज वगैरह में, 220 वोल्ट घर में भी आ जाता है, 230 और 240 के लगभग, 220 और 240 के बीच में आता है, स्टैंडर्ड 230 है। ठीक है, 240 वोल्ट, 250 वोल्ट, है ना, ये सब वोल्टेजेस क्या हैं, लो वोल्टेज हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मीडियम वोल्टेज क्या होता है बच्चों, लो वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट। अब देखिए 250 वोल्ट से अगर आपका वोल्टेज कितना है 650 वोल्ट तक है, 650 वोल्ट तक है, तो ये किस रेंज में आएगा, ये कहलाएगा बच्चों मीडियम वोल्टेज। क्या कहलाएगा, मीडियम वोल्टेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 250 वोल्ट से 250 वोल्ट से 650 वोल्ट की रेंज में मीडियम वोल्टेज आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इनकी रेंज एग्जांपल्स लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं 400/230, 415/240, ये सब किस में आते हैं, मीडियम वोल्टेजेस में आते हैं। ठीक है, और DC 3 वाई स्टैंडर्ड सिस्टम के भी लिख दिए 500/250, 440/220, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए याद करने की इनको आवश्यकता नहीं है, बस स्टैंडर्ड अपना देखिए कि मोटा मोटा 250 वोल्ट से नीचे है तो वो लो सिस्टम है, 250 से 650 में है तो वो कैसा है, मीडियम वोल्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाई वोल्टेज क्या होता है, देखिए हाई वोल्टेज 650 वोल्ट से अगर आपका वोल्टेज लेवल 33 kV तक जा रहा है, 33 मतलब 33,000 वोल्ट का, जो आपने सब स्टेशन भी देखे होंगे 33 kV 11 kV की सब स्टेशन होते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, हाई वोल्टेज में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, हाई वोल्टेज में आ जाते हैं। 1.1 kV का मतलब हो गया 1100 वोल्ट, देखिए 6.6 kV 6600, 22 kV 33 kV 11 kV, तो ये सब किस में आएंगे, हाई वोल्टेज में आएंगे। अच्छा 33 kV से ऊपर वाले जितने भी वोल्टेज होंगे वो बच्चों एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये वोल्टेज की कैटेगरी समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि बच्चों 250 वोल्ट का मतलब लो वोल्ट, 250 से 650 तक का मतलब कितना, मीडियम वोल्ट, और 650 से 33 kV तो क्या कहलाएगा, हाई वोल्टेज। ठीक है, और 33 kV से ऊपर वाला क्या कहलाएगा बच्चों,
वो कहलाएगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है। अच्छा चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी क्या है। देखिए सब बच्चों को पता रहती है, इलेक्ट्रिकल वाले सारे बच्चे हैं, कि स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी जो होती है बच्चों वो 50 हर्ट्ज़ है इंडिया के अंदर। जापान में देखेंगे आप, यूएसए में देखेंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें 60 हर्ट्ज़। अब ये क्यों, हर्ट्ज़ का क्या काम है, इन्हें हम बाद में देखेंगे। इसे पावर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है। फ्रिक्वेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, इलेक्ट्रिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको इसकी 5th यूनिट जो है, आई थिंक 3rd यूनिट जो है, वो पावर फैक्टर की यूनिट जो है, पावर फैक्टर में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी वगैरह क्यों इम्पोर्टेंट, डिटेल में बात करेंगे वहाँ पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का लेआउट की हम बात करेंगे कि कैसे ट्रांसमिशन लाइन को हमारे इंडिया में या और भी फर्दर फॉरेन कंट्रीज़ में भी कैसे बांटा जाता है जनरली। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहली बात तो ये कि हमारा ट्रांसमिशन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक AC और एक TC। ठीक है। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 तरीके से हो सकता है, AC एंड DC। क्लियर, ये बात तो हमें पता है। अब देखिए, अब जो ट्रांसमिशन होता है बच्चों वो 2 स्टेजेस में होता है, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन और एक सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनका क्या मतलब है, देखिए 3, ये ऊपर यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 3 फेज जनरेटर के द्वारा 11 kV वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है, मैंने भी बताया था आपको। इसके बाद इस वोल्टेज को सेटअप करके 33 kV या 66 kV या 132 kV से अधिक वोल्टेज लेवल पर ट्रांसफ़र किया जाता है। ये मैंने आपको ये पूरा सेंटेंस जो है मैंने अभी आपको बताया था, पूरा पैराग्राफ, कि 11 kV पे हम जनरेट करते हैं, उससे ऊपर 11 kV से ऊपर हम ट्रांसमिट करते हैं, और ये 2 स्टेजेस में होती है। तो इसका ये लेआउट हमको समझना है कैसे होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ये पूरा लेआउट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लेआउट है कि हम कैसे जनरेट करते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन हमारे यहाँ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे ये सब कैटेगराइज है। ठीक है। देखिए अब समझिए, ये आपका ये फरीदाबाद है, आप समझिए ये NTPC फरीदाबाद है, NTPC फरीदाबाद है ये। ठीक है। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये फरीदाबाद, ये जनरेटर दिख रहा है आपको, ये फरीदाबाद है। ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर है, हम लोग हैं, ये हमारा आगरा है। ठीक है। अब देखिए जनरेट हुआ यहाँ पर, एक सेकेंड हाइलाइटर ले लेता हूँ। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कहीं जनरेट हुआ हमारा, यहाँ कहीं हमारा जनरेट हुआ, और हम जनरेट करके 11 kV किया होगा, और ये यहाँ पर हमारे ट्रांसफार्मर होंगे कि नहीं। हमारे यहाँ पर क्या होगा, ये जनरेट होगा, जनरेट के बाद हमें ये ट्रांसफार्मर अप कर देंगे, वोल्टेज क्या कर देंगे, अप कर देंगे। जब ये अप करेंगे तो हमारे पास ट्रांसमिशन लेवल कितना हो गया, 132 बाई, देखिए ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है 132 कॉमा 220 कॉमा 400। जैसे यूज़ है वैसे आप लोग कर सकते हैं, अलग अलग ट्रांसफार्मर अलग अलग लेवल पे इसको स्टेप अप करेंगे। ठीक है। वोल्टेज को बढ़ाएंगे बहुत लार्ज लेवल पे, तो ट्रांसमिशन होगा। ये वाला जो ट्रांसमिशन कहलाता है ये बच्चों प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। क्या ट्रांसमिशन कहलाता है ये प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। कौन सा ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसके बाद देखिए द लाइन टू अदर ग्रिड वेरी लार्ज कंज्यूमर। ठीक है। इन्होंने यहाँ दे दिया है कि यहाँ से जैसे किसी को, अब यहाँ से जैसे NTPC फरीदाबाद से लाइन आ रही है, आगरा की तरफ आ रही होगी, तो वो जो लाइन है किसी और ग्रिड की तरफ भी जा रही होगी, मध्य प्रदेश सतनाम की तरफ जा रही होगी, या फिर यहाँ भोपाल साइड में जा रही होगी, कहीं जा रही होगी, तो वो लिखा ना द लाइन टू अदर ग्रिड पे जा रही होंगी। और ये वेरी लार्ज कंज्यूमर्स, जो स्टील पावर प्लांट्स हैं, जो कई सारे, जिन लोगों को और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज चाहिए 132 kV 220 kV के लगभग या 66 kV के लगभग, उनको हम यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है। ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद सब ट्रांसमिशन लेवल आ गया। सब ट्रांसमिशन लेवल का देखिए यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये बच्चों कैसा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और ये वाला ट्रांसफार्मर कैसा है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है।
आपको समझ में ना आए वीडियो तो धीरे धीरे रिवाइंड करके देखिएगा। तो ये सब ट्रांसमिशन लेवल जो लिखा हुआ है ये बच्चों 33 kV भी हो सकता है, ये ब्रैकेट में 66 kV लिखा है, 33 kV भी कर लेते हैं जनरली। इसको हम सेकंड ट्रांसमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड ट्रांसमिशन। यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांसमिशन होगा ये कैसा है? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो ये फिर लार्ज कंज्यूमर को दे दिया, ये फिर लार्ज कंज्यूमर को दे दिया जिनको 66 kV चाहिए, 33 kV चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको 33 kV चाहिए, 66 kV चाहिए, वो लेती हैं। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। देखिए प्राइमरी ट्रांस डिस्ट्रीब्यूशन 33 kV और 11 kV पे है, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 440 kV पे। क्या मतलब है बच्चों? यहाँ से आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए जब कहीं यहाँ से लाइन आई 66/33 में कन्वर्ट हुई होगी, ये ट्रांसफार्मर जो है 66/33 का है, 66 kV वहाँ से आ रही है और 33,000 में बदल दिया इसने। और यहाँ पर भी फिर ट्रांसफार्मर लगे होंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अंदर, मतलब 33 kV के जो सब स्टेशन होंगे वो 11 kV को दे रहे होंगे, तो उससे मीडियम कंज्यूमर को मिल जाएगा। और जो 11 kV/440 के होंगे वो हम जैसे छोटे कस्टमर को दे देंगे, हमारे घरों में, कॉलेजेस में 440 वोल्ट चाहिए या 230 वोल्ट चाहिए वो। तो आई होप आपको ये ट्रांसमिशन, ये पूरा लेआउट समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो धीरे से वीडियो रिवाइंड करिएगा, फिर देखिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आगे चलते हैं। देखिए मैंने मोटा मोटा यहाँ पर प्राइमरी इन शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होता है बच्चों वो 3 फेज़ 3 वायर AC सिस्टम है और 11 kV से ऊपर होता है। जान जाइए ये बात, है ना। 11 kV से जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होगा वो 11,000 वोल्ट से ऊपर होगा, 66, 33, 32, 35, 132, 400 ये होगा, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। स्टेप डाउन जो मैंने बताया था, फिर से पीछे ले जाता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो है स्टेप अप है और ये स्टेप डाउन है, ठीक है। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया है आपको। फर्दर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू 11 kV फ्रॉम 33 और 66 kV जो हमने बताया था। और उस सेकेंडरी ट्रांसमिशन में 11 kV से हम किस में डिवाइड कर लेंगे? 440 से 230 वोल्ट में। देखिए फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से ये 33, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये 66 kV ला रहा है, 33 kV इधर ला रहा है। इस तरफ जो है 33 kV ला रहा है, इधर से 66 kV आ रही है, इधर से 33 kV भी फिर ट्रांसमिट करेगा आगे, 33 से 11, फिर 11 से 440 या 230 वोल्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ये ऐसे शॉर्ट में मैं कभी कभी लिख देता हूँ ट्रांसमिशन, ऐसे आप समझ जाइए कि ट्रांसमिशन है, ठीक है। देखिए ट्रांसमिशन लाइन लेंथ्स के आधार पर 3 तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं बच्चों? 3 तरह की। 80 किलोमीटर तक की लाइन को हम शॉर्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। 80 से 160 किलोमीटर, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कहीं कहीं किसी बुक में 80 से लेके 200 किलोमीटर तक भी लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड बुक्स में भी 200 किलोमीटर लिखा हुआ है। मैंने 160 इसलिए लिखा है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई जगह पूछा है। 160 किलोमीटर्स को ही जनरली हम मानने लग गए कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है। और 160 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी लाइन को लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। उसके बाद मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, हर ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ऐसे ही ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का तरीका है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का भी एक तरीका है। लेकिन जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है इसके बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं, जिसको एंड कंडीशनर मॉडल, पाई मॉडल और टी मॉडल कहते हैं। मैं बताऊंगा आपको आगे आने वाली क्लासेस में। तो ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टी और पाई मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। तो ट्रांसमिशन आपको क्लासिफिकेशन पता चल गया होगा कि किस टाइप का होता है, ठीक है। तो आज के लिए शायद इतना ही हम करते हैं, आगे हम और देखेंगे। अब फिर से मैं रिकैप एक बार करा देता हूँ आपको। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कैसे इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। 11 kV पे हमारे यहाँ पर जनरेशन होता है, 33 kV पे बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ उनमें होता है, ठीक है। फिर हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रिड क्या होता है हमने ये देखा है। ग्रिड बच्चों क्या होता है हमने ये देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारे LV MV, ठीक है, और
हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी, ये हमने देखा है। इसके बाद हमने लेआउट देखा है, लेआउट क्या होता है पूरा, है ना, ये पूरा लेआउट हमने देखा है। ट्रांसमिशन कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी, ये देखा है। और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं ऐसे ही और सारे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। एक बात और बताना चाहूँगा, अगर पिक्चर क्वालिटी बच्चों ठीक ना हो नोट्स की, तो आप ना इसको थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन में देखिएगा, 720 या 360p से ऊपर देखिए, तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी दिखाई देगी। ठीक है, बाकी मैं अपलोड हाई रेजोल्यूशन में ही करता हूँ, तो आप वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, और आप नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या चाहें तो आप बना सकते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ईजी रहेगा। और प्रॉपर आप पूरा वीडियोस देखिए, और ये जो कोविड का टाइम है उसे यूटिलाइज़ करिए बेहतर तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास, हैव अ नाइस डे।